अति दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर रात्रि के लिए जिसमें पिता परमेश्वर आपने हमारी सहायता किया कि हम पिता परमेश्वर आपकी पवित्र उपस्थिति में आकर आपसे प्रार्थना करें। और विशेषकर हम पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जिन्हें पिता परमेश्वर आपने सहायता किया कि हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना करें। और जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु जी हमारे साथ जुड़ करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं तो हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों को आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और हम पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना अनुग्रह, अपनी दया, अपनी करुणा, अपनी क्षमा लगातार पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग पिता परमेश्वर लगातार आपको पुकारें, आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें और लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन की हर परिस्थिति में सिर्फ आपसे प्रार्थना करने वाले होने पाएं ताकि पिता परमेश्वर निरंतर अपने जीवन में आपकी सहायता को प्राप्त करें और आपके ये लोग पिता परमेश्वर लगातार प्रभु जी आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी आशीषों को अपने जीवन में देखें और आपके अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके आपके नाम की गवाही दें और आपकी महिमा करें, आपकी स्तुति करें, तारीफ करें। महान पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप प्रभु जी अपने पुकारने वालों की सुनते हैं और अपने लोगों को आशीष देते हैं। और इस समय भी पिता परमेश्वर जब आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपको पुकार रहे हैं और पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिता रहे हैं तो हम धन्यवाद देते हैं कि आप लगातार अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं और प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं, आश्चर्य कर्म कर रहे हैं और अपने इन प्रिय लोगों को उन्नति की ओर लेकर के जा रहे हैं। महान पिता परमेश्वर, आप लगातार प्रभु अपने इन प्रिय लोगों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए और अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से अपनी महिमा लीजिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में हैं तो लगातार हम परमेश्वर को महिमा दें क्योंकि परमेश्वर स्तुति के, महिमा के, प्रशंसा के, तारीफ के योग्य परमेश्वर है। परमेश्वर ही केवल आदर के योग्य, धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है क्योंकि परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना किया है और सब कुछ उसी का बनाया हुआ है। जो कुछ भी हम देखते हैं परमेश्वर ने हर चीज को बनाया है और हम मनुष्यों को परमेश्वर ने अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और लगातार हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है और लगातार परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह को पा करके परमेश्वर को महिमा दें। इसीलिए हम अपने जीवन के हर पल के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें, परमेश्वर में जीवन बिताएं और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम हर वो कार्य करें जिससे परमेश्वर को महिमा मिलती है ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर का अद्भुत कार्य लगातार हम देखें और परमेश्वर की आशीषों को हम पाएं और परमेश्वर को निरंतर महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिस रीति से आप लोग पिछले दिनों से आज तक परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में पाते आ रहे हैं उसी रीति से हम चाहते हैं कि इस संसार के अनगिनत लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को देखें, परमेश्वर की चंगाई को प्राप्त करें। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो लोग हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, चिंतित हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की सहायता की उनको आवश्यकता है, बीमार हैं और परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करें इस बात को नहीं जानते हैं। इसलिए जब आप इस वीडियो को उन लोगों को शेयर करेंगे तो वो इस वीडियो के माध्यम से हमसे जुड़ने पाएंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करने पाएंगे और परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में देखने पाएंगे, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देख करके परमेश्वर का नाम का गुणानुवाद करेंगे, अपने जीवन में पाई जाने वाली सारी बीमारियों से छुटकारा पा करके परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने पाएंगे। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और जो है अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपकी प्रार्थनाओं के लिए हम प्रार्थना करें और लगातार परमेश्वर की आशीषों को आप अपने जीवन में देखने पाएं। परमेश्वर के लोगों, जबकि हम इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं तो आइए हम थोड़ा समय निकालें और परमेश्वर के वचन पर मनन करेंगे। जब हम भजन संहिता उसका 103 और उसके 6 पद से लेकर 10 पद तक पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। उसने मूसा को अपनी गति
और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए। यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष देवे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जैसा अभी हमने वचन में पढ़ा तो यहाँ पर पाते हैं कि लिखा हुआ है कि यहोवा सब पिसे हुए के लिए और धर्म और न्याय के काम करता है। तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए जो प्रताड़ित किए गए हैं, जिनके जीवन में लोगों ने निराशा डाल दी है, जो लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जो लोगों के साथ जो है बुरा बर्ताव किया गया है, परमेश्वर ऐसे सभी लोगों के साथ धर्म और न्याय का काम करता है। और हम 7वें पद को पढ़े तो लिखा हुआ है, उसने मूसा को अपनी गति और इजराइलियों पर अपने काम प्रकट किए हैं। परमेश्वर ने अपने जो है सामर्थ्य को इजराइलियों पर दिखाया है। मूसा को उसने अपनी गति दिखाया है। मूसा के द्वारा परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाला और जब इजराइली जंगल में थे तो 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहा और उनके जीवन में अद्भुत काम किया और अपनी सामर्थ को उनके जीवन में प्रकट किया, उनके लिए जो है नए नए मार्ग तैयार किया। और परमेश्वर ने इस रीति से अपने आप को अपने प्रिय लोगों के सामने में प्रकट किया और अपने अद्भुत कार्यों को परमेश्वर ने अपने लोगों को दिखाया है। जब हम 8वां पद पढ़ते हैं तो पाते हैं लिखा हुआ है, यहोवा दयालु और अनुग्रहकारी है, विलंब से कोप करने वाला और अति करुणामय है। और जब भजनकार यहाँ पर लिखता है कि यहोवा परमेश्वर दयालु है, क्योंकि परमेश्वर की दया को भजनकार अपने जीवन में देखा है कि किस रीति से परमेश्वर ने उसके पापों को, अपराधों को क्षमा किया है, कैसे परमेश्वर ने अनुग्रह किया है। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम अपने यहोवा परमेश्वर को, जो दयालु है, जो अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है और जो विलंब से क्रोध करता है, जो कि अति करुणामय है, हम अपने परमेश्वर में बने रहें, हम परमेश्वर से लिपटे रहें, परमेश्वर से प्रेम करें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर से प्रार्थना करें और परमेश्वर जो दयालु है, अनुग्रहकारी है, वो हमको आशीष देगा और लगातार परमेश्वर हमें संभालेगा। जब हमने 9वां पद पढ़ा तो यहाँ पर लिखा हुआ है, वह सर्वदा वाद विवाद करता ना रहेगा, ना उसका क्रोध सदा के लिए भड़का रहेगा। हम लोगों ने परमेश्वर के विरुद्ध में चलकर, परमेश्वर के विरोध में पाप करके हम परमेश्वर से जो है बहुत ही जो है वाद विवाद में पड़ गए और परमेश्वर यदि हमारा न्याय करे तो हम उसके सामने दोषी ठहरेंगे। लेकिन परमेश्वर जो क्रोध करने में धीमा है, वो परमेश्वर जो अनुग्रहकारी है, उसने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज करके हमारे पापों से हमको छुटकारा दिया और अपने क्रोध को शांत किया। और परमेश्वर ने हमको उस जबकि नरक की आग में डाले जाने योग्य हमने काम किया था, परमेश्वर ने हमको बचा लिया, हमको क्षमा किया है प्रियो। इसीलिए हम परमेश्वर की स्तुति करें। परमेश्वर ही केवल महिमा और स्तुति और आराधना के योग्य परमेश्वर है। जब हम 10वां पद पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है, उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। यदि परमेश्वर हमारे पापों को स्मरण करता तो हम में से कोई भी नहीं बच पाता, हम में से हर एक जो है नाश हो जाता। लेकिन ये परमेश्वर की महाकरुणा का फल है कि आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं और कल भी परमेश्वर ने हमारे लिए अपना उद्धार रखा है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में पाए जाएं और उसके अनुग्रह को पाकर लगातार उसकी महिमा करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, लगातार परमेश्वर में बने रहें और परमेश्वर की ही उपस्थिति में पाए जाएं। परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दें और लगातार परमेश्वर को महिमा देने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी, दयालु, करुणा निधान, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप धन्य हैं पिता परमेश्वर, आप सर्व सामर्थी हैं, आप करुणा निधान हैं। हम पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। और इस समय पिता परमेश्वर विशेषकर आपके इन प्रिय लोगों को जो पिता परमेश्वर इस रात्रि में आपकी पवित्र उपस्थिति में हमारे साथ जुड़कर प्रभु इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, तो आप पिता परमेश्वर अपना अनुग्रह अपने इन प्रिय लोगों के जीवनों में उंडेलिए और इनकी सहायता कीजिए
कीजिए, मदद कीजिए कि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में आपके अद्भुत कार्य को देखें और पिता परमेश्वर आपकी चंगाई को अपने जीवन में प्राप्त करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को अपने जीवन में पा करके आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाए। आप महान करुणा निधान हैं, आप अनुग्रहकारी परमेश्वर हैं, आप दयालु हैं। आपने पिता परमेश्वर प्रभु जी हमारे लिए अद्भुत कार्य किया है और आप पिता परमेश्वर अपने क्रोध को प्रभु जी हमारे विरुद्ध जल्दी शांत कर लेते हैं, वरना हम तो पिता परमेश्वर कब का नाश हो गए होते, क्योंकि हम पिता परमेश्वर प्रभु जी ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिसके द्वारा पिता परमेश्वर हम बचाए जाने के किसी भी रीति से योग्य नहीं थे। लेकिन आप प्रभु जी अनुग्रह करके हमको बचा लिए हैं और अपने क्रोध को आपने शांत करके हमें पिता परमेश्वर आपने जीवन दान दिया है और आपने हमारी सहायता किया और हमें पिता आपने अनंत जीवन दिया है, आपने हमें उद्धार का जीवन दिया है। इसलिए हम पिता परमेश्वर आपको प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं और आपके इन प्रिय लोगों को पिता परमेश्वर आपके पवित्र हाथों में रखते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब आपके पिता परमेश्वर ये लोग प्रभु जी अपने जीवन में प्रभु बहुत ही सारी अशांतियों से पिता परमेश्वर और प्रभु जी हालेलुया हताशा और निराशाओं से जूझ रहे हैं और इनके जीवन में कोई आशा नजर नहीं आ रही है और पिता परमेश्वर बहुत ही व्याकुल हैं, बहुत पिता परमेश्वर समस्याओं में हैं। शैतान ने पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु जी बहुत ही गड़बड़ी फैला रखा है। आप प्रभु अनुग्रह करें, दया करें और अपने इन प्रिय लोगों की सहायता करें, मदद करें और पिता परमेश्वर इनके लिए आप सीधा मार्ग निकालें और पिता परमेश्वर इनके लिए आप पिता परमेश्वर आशीषों के नए नए द्वार खोलें, ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग जो पिता परमेश्वर इस समय हमारे साथ जुड़कर आपसे प्रार्थना कर रहे हैं आपकी महिमा करने पाएं, आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन में देखने पाएं और आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं और आपकी चंगाई को अपने शरीर में प्राप्त करने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी शैतान के हर बंधनों से आजादी को प्राप्त करने पाएं। इनके जीवन के सारे शैतान के काम प्रभु यीशु मसीह के नाम से नाश किए जाएं और पिता परमेश्वर प्रभु आपके ये लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी अपने जीवन में पिता आपको महिमा देने वाले होने पाएं और आपकी आशीषों को पाने वाले होने पाएं, आपकी उन्नति को प्राप्त करके लगातार पिता परमेश्वर प्रभु जी बढ़ते चले जाएं और पिता परमेश्वर अपने जीवन में जितनी भी असफलता आज तक इन्होंने अपने पाया है प्रभु जी आज के बाद से आपकी सफलता इनके जीवन में आ जाए और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आप अपने इन प्रिय लोगों के जवान बच्चों के संग साथ रहिए और उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि वो किसी भी रीति से पिता परमेश्वर संसार के बहकावे में आके इधर उधर ना भटकें, परंतु प्रभु जी आपके खोजी बन जाएं और आपको अपने जीवन से महिमा देने वाले होने पाएं और पिता परमेश्वर प्रभु जी आपकी सहायता पाएं और पिता आपकी अगुवाई में अपने जीवन को बिताने पाएं और शैतान की हर एक बातों से बच करके आप में पिता परमेश्वर प्रभु अपने जीवन को बिताकर आपको महिमा देने वाले होने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके इन प्रिय लोगों के घरों में जितने भी पिता परमेश्वर स्त्रियां पाई जाती हैं उन सबके संग साथ रहिए, उन्हें पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से भरपूर कर दीजिए और पिता परमेश्वर उनके शरीर में अपना बल ताकत दीजिए और प्रभु जब वो अपने घर के काम में व्यस्त रहती हैं और घर के बहुत सारे काम रहते हैं और पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके पास समय नहीं मिल पाता है और बहुत थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, तब भी आप पिता परमेश्वर प्रभु उनकी सहायता कीजिए, मदद कीजिए कि वो पिता परमेश्वर प्रभु जी लगातार आपकी ओर अपनी नजरें लगाए रखें, आपको पुकारने वाले होने पाएं, आपकी सहायता को प्राप्त करें, आपके बल ताकत को पा करके आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो भी पिता परमेश्वर अपने अपने घर के मुखिया हैं, आप पिता इनकी सहायता कीजिए, इनकी अगुवाई कीजिए ताकि ये अपने घर के परिवार का पिता परमेश्वर अच्छे रीति से पालन पोषण करें और आपके नाम को महिमा देने वाले होने पाएं। अपने पिता परमेश्वर परिवार के प्रति सारी जिम्मेदारी को पिता परमेश्वर अच्छे रीति से समझें और सारी बातों को ठीक रीति से पिता परमेश्वर अपने घर परिवार के लिए करें और पिता परमेश्वर प्रभु आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में आज तक जो भी यदि रुके हुए काम हो तो उन्हें पिता परमेश्वर आप पूरा करें और पिता परमेश्वर प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों में जो कोई भी बीमार हो और पिता परमेश्वर बिस्तर में पड़ा हो तो आप इस वक्त अपना चंगाई भरा हाथ बढ़ाएं और उन्हें छू लें और उन्हें पूर्ण रूप से पिता परमेश्वर चंगाई प्रदान
करें पिता परमेश्वर, ताकि आपके लोग लगातार आपको महिमा दें, आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपके नाम की गवाही दें और आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणा निधान हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना है और अपने इन प्रिय लोगों को आपने आशीष दिया है और लगातार सहायता किया है, मदद किया है पिता परमेश्वर। इसलिए हम आपकी स्तुति करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया है और आज की रात्रि में पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के संग साथ रह करके इनके जीवनों में पिता परमेश्वर प्रभु जी अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं, अपनी सफलता देने जा रहे हैं और पिता परमेश्वर इनके व्यवसाय में, इनकी नौकरी में आप पिता परमेश्वर इन्हें उन्नति देने जा रहे हैं। हम सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।